नमस्कार, मैं कंचन शर्मा, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। बेतिया लोकसभा क्षेत्र सुगौली एनएच से मैं गुजर रही थी और यहाँ पर मुझे कुछ गण्यमान्य लोग, बड़े लोग दिखे। मुझे लगा यहाँ पे जानकारी ली जाए लोकसभा चुनाव को लेकर। तो आइए हम जानेंगे कि क्या स्थिति है सुगौली क्षेत्र में लोकसभा चुनाव को लेकर। यहाँ पे हम एक एक व्यक्ति से आपको रूबरू कराएंगे और जानेंगे लोकसभा क्षेत्र में क्या स्थिति है चुनावी मुक्त। जी नमस्कार। नमस्कार। अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम भोलाराम है जी। वैसे मैं माले का सदस्य हूँ जी। और अम्बेडकर मंच से जुड़ा हूँ। हम लोगों ने फैसला ले लिया है एक एक करके हमारे सारे दलित समुदाय कांग्रेस मदन मोहन तिवारी के पक्ष में जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए कि भाजपा सारा दलित वर्ग का वोट ये कांग्रेस की तरफ जाएगा। जी बिल्कुल कांग्रेस की तरफ जाएगा। लेकिन दलित समाज से तो चिराग पासवान भी आते हैं, तो उनके साइड भी तो वोट जा सकता है। आप कैसे कह सकते हैं कि सारा दलित समाज का वोट मदन मोहन तिवारी के साइड जाएगा? इसलिए कि उनका भी विरोध हो रहा है, चिराग पासवान का भी विरोध हो रहा है और दलित लोग जो है निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं लोग, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। और बात ये है कि मोदी सरकार जो है जितनी महंगाई बढ़ाई है, जो संविधान बदलने की बात कही है और ये लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया है, देश के विकास को संकट में डाल दिया है, ऐसी परिस्थिति में हमारे दलित जो सजग दलित है निश्चित रूप से गांव में घूम रहे हैं, बता रहे हैं कि इस सरकार को बदलना है। चुनाव की स्थिति को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या स्थिति है चुनाव की? चुनाव की स्थिति अभी महागठबंधन के प्रत्याशी मदन मोहन तिवारी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में मजबूती से है। चूँकि 3 बार वर्तमान जो निवर्तमान जो सांसद है संजय जायसवाल 3 बार यहाँ पर सांसद भी रहे, 3 बार भी रहे और 6 कार्यकाल में इन लोगों के द्वारा सुगौली का बेतिया का कहीं से कोई विकास का कार्यक्रम नहीं हुआ है। कोई भी विकास नहीं हुआ है सुगौली क्षेत्र में? नहीं हुआ है। इनके द्वारा बताने के लिए कोई भी योजना नहीं है। आज उनके कार्यालय पर जाकर देख लीजिए कि केवल मोदी का चेहरा लगा कर के लोग मोदी का नाम पर वोट मांग रहे हैं। इस संजय जायसवाल को कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं है जिसके नाम पर वह जनता से वोट ले सकें। जनता का मूड मिजाज बदल चुका है, यह अपने वर्तमान सांसद को बदल देगा और दिल्ली में नई सरकार महागठबंधन की सरकार बनाने की तरफ लोग मजबूती से अग्रसर हैं। ठाकुर समाज वर्ग के भी नेता हैं, इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि ये चुनाव स्थिति को किस नज़रिए से देखते हैं। जी आपका परिचय? मेरा नाम भुआली ठाकुर है जी। मध्य पिछड़ा के अध्यक्ष हैं जी आरजेडी। जी। चुनाव की स्थिति को आप किस नज़रिए से देखते हैं? आपकी रुझान क्या है? आपकी हम लोग अति पिछड़ा से यही गुजारिश है कि एक एक वोट महागठबंधन को हाथ छाप पर मोहर लगाकर विजयी बनाओ मदन मोहन तिवारी। क्या स्थिति है चुनाव की? गठबंधन को हम लोग देंगे। गठबंधन को, कांग्रेस को वोट दीजिएगा? जी चाचा, किनको वोट देना चाहते हैं? कांग्रेस को हम देंगे। कांग्रेस को? जी। क्यों? कुछ भाजपा कुछ नहीं किया हम लोग। भाजपा कुछ नहीं किया? विकास नहीं किया है भाजपा? कुछ भी नहीं। रोड बन गया है। रोड से क्या, हम गरीब मजदूर रोड पे चलेगा, उसका गाड़ी घोड़ा है जी। तो रोड से काम आएगा गरीब को। जी। गरीब को अपना मतलब है जी, हम लोग खेती करते हैं, मजदूर आदमी है हम लोग, इसलिए काम जाए, सबको महंगाई रोजगार चाहिए। आपकी क्या स्थिति? हम लोगों को रोजगार चाहिए और हम लोग हाथ छाप पर वोट देंगे। सबसे पहला बात है कि NH 28 में हम लोग रहते हैं जी। उसके बाद में हम लोग मतलब 7-8 साल से नाला के लिए हम लोग बहुत कह चुके हैं, कोई वार्ड कमिश्नर नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनने आता है यहाँ पे। हम लोग बहुत परेशान है, पानी आता है रोड का सारा हम लोगों का घर में घुस जाता है। तो हम लोग किसको वोट देंगे? जो हम लोगों को सपोर्ट करेगा उसको वोट देंगे, हाथ छाप पर हम लोग वोट देंगे। हाथ छाप पे वोट दीजिएगा। बीजेपी को क्यों सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं? नहीं सपोर्ट करेंगे, बीजेपी को एकदम हरा देना है अब। अच्छा, इस बार कांग्रेस को जिताना है? जी एकदम कांग्रेस को जिताना है। किसको वोट करिएगा? वोट वही हाथ कांग्रेस का, गठबंधन पे। बीजेपी को क्यों नहीं दीजिएगा वोट? यहाँ से लगातार वर्तमान सांसद लगातार बीजेपी से है, तो आप बीजेपी को क्यों वोट नहीं करना चाहते हैं? बीजेपी से जैसे कि महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। क्यों? कांग्रेस आएगा तो महंगाई कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगा महंगाई। उसको भी चांस देते हैं, देखते हैं, चांस देना चाहिए। बदलना है, देखना है, एक बार रिस्क ले रहे हैं आप लोग। जी 10 साल इन्होंने देखा, 10 साल और देखेंगे, 5 साल और देखेंगे। आपका नाम? नौशाद। आप किनको वोट करना चाहते हैं? हम तो बीजेपी को वोट करना चाहते हैं। बीजेपी को वोट करना चाहते हैं, क्यों?
क्योंकि बीजेपी है एक ऐसा है कि जो हम लोग का मतलब देशभक्त के लिए मतलब देश के लिए बहुत सारा काम किए हैं और वही है जो करेंगे। जैसे कि उन्हीं का देन है कि हम लोग का मतलब प्रभु श्री राम का जो जन्मभूमि है उनका स्थापना कराने में उन्हीं का हाथ है। अच्छा, उनका घर बनवाए जी। अच्छा, तो राम मंदिर बना है इसलिए बीजेपी को वोट देना चाहते हैं या ऐसे समर्थन है बीजेपी को? समर्थन है। हम बीजेपी मतलब समझिए कि एक प्रकार का मतलब बीजेपी का भक्त ही हैं हम। अच्छा, आप बीजेपी के भक्त हैं तो बीजेपी को ही वोट कीजिएगा? जी, बीजेपी को ही वोट करेंगे। किस नज़रिए से आप चुनावी स्थिति को देखते हैं? बदलाव के नज़रिए से हम देख रहे हैं। बेतिया लोकसभा की जो स्थिति है, यहाँ लोगों ने मन बना लिया है कि यहाँ बदलाव करना है जी। और इसका मुख्य कारण है कि 3 बार निवर्तमान सांसद के पिताजी रहे हैं सांसद और वर्तमान सांसद संजय जायसवाल जी भी 3 बार रहे हैं। 6 बार लोगों ने मौका दिया है और सांसद फंड के अलावा किसी भी विभागीय फंड से कोई विकास नहीं है चंपारण में जैसे होना चाहिए। और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए इन्होंने 3-4 सिटिंग विधायकों का टिकट काट दिया। वो लोग भी अपना हिसाब किताब पुख्ता करना चाहते हैं। जैसे सुगौली विधानसभा में सिटिंग विधायक रामचंद्र सहनी जी का टिकट इन्होंने काट दिया, यहाँ से सीट ही ख़त्म कर दिया। रक्सौल अजय सिंह जी का, रक्सौल से अजय सिंह जी का सिटिंग विधायक का टिकट काट दिया। उधर पश्चिम चंपारण में प्रकाश राय जी का इन्होंने टिकट काट दिया। तो वर्तमान जो आप कैसे कह सकते हैं कि टिकट काट दिए? क्योंकि ये प्रदेश अध्यक्ष थे संजय जायसवाल जी, इन्हीं के हिसाब किताब से, इन्हीं के मंतव्य से, इन्हीं के सुझाव से टिकटों का बंटवारा हुआ। कहाँ से सीट लड़ेगी भाजपा, कहाँ से नहीं लड़ेगी, ये मुख्य नेता थे उस समय। और इन्होंने चंपारण में अपने मुख्य जो जीते हुए भाजपा के उम्मीदवार थे वहाँ से इन्होंने टिकट काट दिया, क्योंकि ना इनको सहनी सुहाता है, न राजपूत सुहाता है, न भूमिहार सुहाता है। बाकी दलित और ब्राह्मण को तो नज़दीक भटकने नहीं देते हैं। तो इसीलिए सब लोग लगे हुए हैं कि यहाँ अब की बार हिसाब किताब पुख्ता कर लेना है और संजय जायसवाल जी को मौका देना है कि आप डॉक्टर हैं, बहुत दिन नेतागिरी कर लिए, अब जाइए बढ़िया से हॉस्पिटल चलाइए। अच्छा, आप बीजेपी को क्यों वोट नहीं करना चाहते? आप किनको वोट कीजिएगा? देखिए, वोट व्यक्तिगत तौर पे बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है। पहली बात है कि बदलाव होना चाहिए और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो अभी टिकट मिला है महागठबंधन के उम्मीदवार मदन मोहन जी को, वह ज़मीन का नेता है। वह आदमी किसी बाबा दादा की अनुकंपा पर उसको नेतागिरी करने का मौका नहीं मिला। वह आदमी पहले मुखिया जीता, मुखिया के बाद समिति जीता, फिर प्रमुख बना, प्रमुख के बाद टिकट मिला विधायक बना और विधायक के बाद अब एमपी का टिकट मिला। यानी कहने का मतलब कि वो ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता हैं और कोई फ़ोन करता है उठाते हैं, बात करते हैं, मदद करने के लिए पहुंचते हैं। और डॉक्टर साहब के पास, संजय जायसवाल जी के पास जाना है तो आपके बाज़ार के किसी बड़े लोगों के पास जाना होगा, तब उन तक पहुंचेंगे। बीजेपी को सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर देश विश्व गुरु कैसे बनेगा? देश कैसे वहाँ तक पहुँचेगी? विश्व गुरु का डिग्री लगता है भारतीय जनता पार्टी के यूनिवर्सिटी से मिलता है। विश्व में ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो विश्व गुरु बनने का डिग्री देता हो। ये भारतीय जनता पार्टी के बेहद मनगढ़ंत और प्रोपगेंडा वाली बात है। दूसरी बात इनकी होती है कि अखंड भारत का निर्माण करेंगे। तो अखंड भारत का निर्माण करने के लिए बांग्लादेश में मुस्लिम है, अफ़गानिस्तान में मुस्लिम है, पाकिस्तान में मुस्लिम है, तो आपके देश में जो 20% मुस्लिम है वो तो आपको सुहाता नहीं है। अखंड भारत का निर्माण करेंगे तो वो मुस्लिम कैसे सुहाएगा आपको? तो सच ये है कि ये जो है एक प्रोपगेंडा पैदा करते हैं जिससे भावनाओं को जीता जाए और वोट लिया जाए। आप सीधे तौर पे कहना चाह रहे हैं कि ये जो विश्व गुरु बनाने की जो बात करती है बीजेपी, ये सब झूठ है? हाँ, झूठ है, झूठ है। इसमें सब लोग जानते हैं कि झूठ है और हम ही नहीं जानते हैं, उनके जो बीजेपी के जो वोटर हैं वो भी जानते हैं, लेकिन मनोभावना है। जी, आप किनको वोट देना चाहते हैं? हमारे अभी जो वर्तमान सांसद हैं उन्होंने सुगौली पूरे प्रखंड में आज तक कोई अपना कार्य बताएं जिससे मैं उनको वोट दे दूं। इस कारण मैं दिल्ली नहीं देख रहा हूं, पहले अपना घर देखूंगा, मेरा घर अच्छा रहेगा। वर्तमान सांसद जो है वो क्षेत्र में विकास नहीं किए हैं, जो आप कह रहे हैं कि हम उनको वोट नहीं करेंगे। विकास के नाम पे उनका ठेंगा है। कुछ भी अगर हो तो वो क्यों नहीं गिना रहे हैं कि हाँ हमने ये विकास किया है, ये डेवलपमेंट किया है, इस पंचायत में किया है, इस प्रखंड में किया है, जरा बता दे। ओवर ब्रिज बन गया है, रोड बन गया है। ओवर ब्रिज अगर वो बनवाए हो तो नितिन गडकरी क्या कर रहे थे?
जी। वो तो नितिन गडकरी हाईवे की पूरे देख रेख उनकी है तो वो बनवा रहे हैं। हमारे संसद साहब वो तो नहीं बनवा रहे हैं। हमारे संसद साहब गांव ना ले, गांव जिस गांव को गोद लिए थे वो गांव बिला गया। अब क्या उनसे पूछना है। अच्छा, तो आप किसको वोट कीजिएगा, कांग्रेस को? हाँ बिल्कुल कांग्रेस को हम वोट करेंगे। अच्छा, कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ से मदन मोहन तिवारी जी है, उन्हीं को एमपी बनाना है? बिल्कुल उनको बनवाना है। जमीनी नेता हैं वो आएंगे, वो अपना विकास करेंगे। इनके ज़रा तो नहीं, आप पुश्तैनी है तो हमें कुछ करे या ना करे, हमें तो मोदी के नाम पे मोदी फैक्टर वोट मिल रहा है, हम जीत रहे हैं, ऐसे तो नहीं ना वो करेंगे ना। जैसा कि देखा जा रहा है सुगौली क्षेत्र में एक तरफा वोट कांग्रेस के साइड है, यानी कि मदन मोहन तिवारी के समर्थन में सभी जाति वर्ग के लोग, सभी जाति वर्ग की जनता पूरा का पूरा समर्थन कर रही है मदन मोहन तिवारी को। ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहे लाइव इंडिया न्यूज के साथ। मैं कंचन शर्मा, फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ।